कानपुर अब सॉल्वर गैंग का अड्डा बनता जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक मुन्ना भाई एग्जाम सेंटर चलाते हैं और जहां बेरोक-टोक नकल करवाई जाती है। बीते 1 साल में केवल कानपुर से ही 3 दर्जन से ज्यादा सॉल्वर पकड़े गए। कानपुर में एक जीएसटी निरीक्षक को दूसरे की जगह पर पीटी परीक्षा देते हुए पकड़े जाने के बाद सॉल्वर गैंग की गहरी जड़ों का खुलासा हुआ है। खुफिया और अन्य एजेंसियों की रिपोर्ट है कि बिहार और पूर्वांचल के बाद अब कानपुर सॉल्वर गिरोह की बड़ी मंडी के रूप में स्थापित हो रहा है। पुलिस सूत्र हमें बताते हैं कि सॉल्वर गैंग यहाँ पर सीधे सॉल्वर गैंग से तार जुड़ रहे हैं। जो छात्र छात्राएं यहाँ पर बड़ी संख्या में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने के लिए आते हैं, उन पर सॉल्वर गैंग और से जुड़े लोगों की नज़र है। कानपुर में पीईटी की परीक्षा में सॉल्वर को पकड़ा गया है और सॉल्वर गैंग के तार को खंगालने की कोशिश की जा रही है। लेकिन एक आंकड़ा जो कानपुर की काकादेव कोचिंग मंडी को अलग करता है वो ये है कि बिहार और पूर्वांचल के बाद अब कानपुर का ये इलाका और ख़ासतौर से काकादेव कोचिंग मंडी का इलाका सॉल्वर गैंग की निगाह में है और यहाँ पर अब ज़्यादातर केस इस तरीके के निकल के सामने आ रहे हैं। सॉल्वर गैंग के अब तक बिहार और पूर्वांचल से जुड़े मामले सामने आते रहे, लेकिन जुलाई के बाद जिस तरह से कानपुर में सॉल्वर पकड़े जा रहे हैं उससे पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों के माथे पर चिंता की लकीरें खिंच गई हैं। देखिए, इस बार भी एसटीएफ ने कुछ सॉल्वर्स पकड़े हैं और पिछली परीक्षाओं में भी सॉल्वर पकड़े गए थे, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ये भी फैक्ट है कि हमने सभी सॉल्वर्स को जो कानून के हिसाब से कार्रवाई करनी चाहिए हमने किया है, ताकि एक डिटरेंट बना रहे। कानपुर जैसा बड़ा शहर और अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो 85 सेंटर हैं और पिछले वर्षों में तमाम तरह की सिचुएशंस, अव्यवस्था, पेपर का निकल आना और अलग अलग सिचुएशंस इशूज जो है आते रहे हैं। लेकिन अगर आप देखेंगे इन परीक्षाओं में और इन वर्षों में तो चीज़ों में बहुत ज़्यादा सुधार हुआ है। कानपुर में 1 साल के दौरान 3 दर्जन से ज्यादा सॉल्वर को पकड़ा गया। इस बार पीटी परीक्षा में करीब 28 सॉल्वर पकड़े गए थे। हाथरस से 1 और पीलीभीत में लखीमपुर से आए सॉल्वर गैंग के एक मुन्ना भाई को पकड़ा गया। पीटी की परीक्षा के दौरान सबसे ज्यादा मुन्ना भाई शामली में पकड़े गए, जबकि उन्नाव से 3, अमेठी, प्रयागराज, कानपुर, जौनपुर, बिजनौर, वाराणसी और आजमगढ़ से 2-2 मुन्ना भाई गिरफ्तार किए गए। इधर सीतापुर, सिद्धार्थनगर, मेरठ और एटा से सॉल्वर गैंग के एक सदस्य को गिरफ्तार किया गया है। सूत्रों की माने तो बिहार, पूर्वांचल और आगरा से जुड़े बदनाम शिक्षा माफिया ने कानपुर में हाल के ही सालों में करोड़ों रुपए का निवेश किया है। इनके स्कूलों में पड़े सेंटर में बेरोक-टोक नकल कराई जाती है। जो आंकड़ा है वो चौंकाने वाला है, क्योंकि इसमें लगातार इजाफा हो रहा है। बिहार और पूर्वांचल के बाद कानपुर शहर अब सॉल्वर गैंग के निशाने पर है और ज़्यादातर लोग अब यहाँ पर पकड़े जा रहे हैं। अगर बात की जाए सॉल्वर गैंग की तो पिछले 1 साल में करीब 3 दर्जन ऐसे लोगों को पुलिस ने पकड़ा है जो किसी दूसरे की जगह बैठकर परीक्षा दे रहे थे या फिर सॉल्वर गैंग के मकड़जाल में फंसे हुए थे। कानपुर से कैमरामैन पंकज निगम के साथ रतीश त्रिवेदी, एबीपी गंगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।